नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ हैं बहुत सारे कांग्रेसी गांधीवादी नेता। प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जो अध्यक्ष हैं बिहार किसान कांग्रेस की, आज मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जो 65 लाख वोटर्स को हटाने की बात बिहार में आई है उभर कर, उनमें से अधिकांश ज़्यादातर ग्रामीण इलाके के लोगों के नाम हैं और किसानों के नाम हैं। इसलिए हम लोग किसान कांग्रेस बिहार ये महसूस करता है कि राहुल गांधी किसानों का भी वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज राहुल जी हमारे जो जननायक हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ, सासाराम से मैंने लगातार उनकी यात्रा को देखा है, तो मैंने महसूस किया सासाराम में, नवादा में, औरंगाबाद में, गया में, नालंदा में, शेखपुरा में, भागलपुर में, पूर्णिया में, यहाँ से जो यात्रा होती हुई गुजर रही है, कल दरभंगा में पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जनता ये जो वोट चुराने की बात आ रही है सामने, उससे दुखी है और राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उमड़ घुमड़ रही है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। जो भीड़ इकट्ठा हो रही है राहुल गांधी को देखने के लिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? हम आशा तो करते हैं कि जनता यूं ही सड़कों पर नहीं आती है, और जनता जब सड़कों पर आती है और कुछ बोलती है तो वो बात दूर तक जाती है। तो ये दूर तक जाने की जो परिस्थिति है, ये लगता है कि वोट में बदलेगा। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है केंद्र में। किसानों की स्थिति कितना बदला है, क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो किसानों की बात तो शामिल है ही, सामान्य नागरिकों को भी नागरिक नहीं रहने दिया, उनको बेनिफिशरी बना दिया, उनको वोटर मात्र बना दिया, उनको ना तो उत्पादक रहने दिया। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी जी ने क्या काम किया, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस ने किसानों के लिए काम अपने समय में की है या करने की कोशिश की है। जैसे जमींदारी उन्मूलन, ये काम, बड़ा काम जो बिहार में हुआ है, वो कांग्रेस के राज में हुआ है। भूमि की समस्या को एक सीमा तक सुलझाने का काम कांग्रेस के राज में हुआ है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे ऋण माफ़ी का मामला भी, तो बिहार में वह भी किसानों, राहुल गांधी के खाते में जाता है, कांग्रेस के खाते में जाता है। मंडी बहाली का जहाँ तक सवाल है, तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब जाते हैं मंडी बचाने की लड़ाई लड़ने, लेकिन बिहार में 2006 से उन्होंने सारी मंडियां बंद कर रखी हैं। इसको लेकर उनकी चुप्पी क्यों है, ये सवाल है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कांग्रेस किसानों के पक्ष में, और किसानों में भी जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके पक्ष में राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं और उस तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसलिए राहुल जी के पूरे इनिशिएटिव को अगर हम ये मान के चलें कि 48 तक का जो कांग्रेस है वो उस समय के हजारों बड़े लोगों का कांग्रेस है, तपस्वी लोग उनके पीछे खड़े थे। 48 से 2009 तक का कांग्रेस, वो सियासत की कहानी है। मैं उसके बारे में गरे मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं करूँगा। लेकिन 2009 से 25 का जो कांग्रेस है, ये राहुल गांधी का कांग्रेस है। और राहुल गांधी आज जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा कह रही है कि राहुल गांधी आज की शब्दावली में बोलते हुए भी 1936 के गांधी की ओर जा रहे हैं, जो गांधी इसी देश में डंके की चोट पर अंतिम जन की बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी अंतिम जन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े हैं मुस्तैद होकर। और मुझे लगता है कि जनता में जो उत्साह दिख रहा है, शायद जनता ने भी ये मन बना लिया है कि अब राहुल की अगुवाई में देश में सत्ता का परिवर्तन हो। बिहार में कांग्रेस राजद की इस लघु पार्टी बन के रह गई है। इस चुनाव में क्या कांग्रेस अपना अधिकार हासिल करेगी, बराबरी की लड़ाई लड़ेगी राजद के साथ? हमारे नेता महागठबंधन में हैं और बहुत ही खूबसूरती से और मजबूती से
हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारे बिहार के प्रभारी अल्लाह बरू जी, ये लोग पूरी मुस्तैदी से महागठबंधन की बैठकों को चला रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। ये मामला चूँकि हमारा नहीं है, किसान कांग्रेस का नहीं है, फिर भी मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि 2025 की कांग्रेस बिहार हो या देश हो, ना तो डरी हुई है ना सहमी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है और गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए कांग्रेस इस युद्ध में जीतेगी, ये हमारी आशा है। अंतिम सवाल है, बिहार में जो भूमि का सर्वे हो रहा है उसमें काफी लोगों को परेशानी हो रही है, किसान भी बहुत परेशान है। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है तो आप लोग भूमि सर्वे का काम कैसे करेंगे, किसानों के हित के लिए क्या करेंगे? भूमि सर्वे का जो काम हो रहा है, अगर आप उसको सर्वे तक छोड़ देंगे तो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये सर्वे नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ चकबंदी आने वाला है और चकबंदी के बाद भूमि के अधिग्रहण का मामला सामने आने वाला है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने ये तय कर रखा है कि हम भूमि पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देंगे। वो किसानों के हाथ से छीनना चाहते हैं। केवल एक एग्जाम्पल मैं आपसे देना चाहूँगा कि बेईमानी कहाँ हो रही है। बेईमानी यहाँ हो रही है कि अंबानी जी के 2.5 लाख पेट्रोल पंप हैं देश में। ये नोटिफाइड चीज़ है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। और कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जहाँ 2 एकड़ से कम जमीन हो। तो 5 लाख एकड़ जमीन केवल पेट्रोल के मद में, पंप के मद में अंबानी जी ने लिया है। इसके बाद उनके अपने ढांचे हैं, उद्योग धंधे के हैं, और यही काम अलग अलग पूंजीपतियों ने किया है। बिहार में आप देख रहे होंगे, हमसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे, चूँकि आपकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में वेयर हाउस बन रहे हैं। ये सारे पूंजी वहीं से आ रहे हैं, उसी तरह के घरानों से आ रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि खेती में पूंजी निवेश के बहाने हम खेती किसानों के हाथ से छीन लें। तो राहुल गांधी न केवल न्याय दिलाएगा किसानों को, बल्कि जमीन न छीनने की लड़ाई को भी ताकत देंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सर्वे को स्वच्छ पारदर्शी रूप से करेंगे, और इसमें जो पुराने चीज़ों के झगड़े हो रहे हैं, जिसमें इस रूप में भी झगड़े हो रहे हैं कि अब वो खतियान बना नहीं है, म्यूटेशन हुआ नहीं है, खेत का दादाजी के नाम से है, अब उनकी चौथी पीढ़ी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो झगड़े पैदा किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ लूटने के लिए हो रहा है। कभी ये कहा जा रहा था कि बिहार में और राज है, आज तो पूरी तरह से अफसर राज है। ये अफसर राज ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। इसलिए हमारी सरकार जो बनेगी, ऐसी हम आशा करते हैं, वो इन सारे मसलों को संजीदगी से देखेगी और प्रयास ये रहेगा कि हमारा कोई भी फैसला अंतिम जन के खिलाफ नहीं जाए, कमज़ोर लोगों के खिलाफ नहीं जाए। और आज कमजोरी का मतलब किसान भी है। आज कमजोरी का मतलब, अपमान का मतलब किसान हो गया है। हम तो बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं पूरे बिहार के लोगों से कि भाई हमारी एक ही मांग है कि किसानों को न्याय मिले और सम्मान मिले। अगर ये 2 चीज़ें सुनिश्चित हो जाएं तो किसान खुशहाल हो जाएगा। आज न्याय नहीं है, कानून की दृष्टि में भी न्याय नहीं है, वितरण के संसाधनों के वितरण में भी न्याय नहीं है, कर्ज माफ़ी में भी न्याय नहीं है। मनरेगा के लूट में किसानों को साथ अगर जोड़ दिया जाता खेती से, उसको एक बड़ी बचत हो सकती है, उसमें भी बेईमानी चल रही है। तो इतने सारे चीज़ हैं। एक उदाहरण मैं आप ही लोगों से समझना भी चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो। आज भी अमूमन 70% आबादी गांव में रहती है, और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम स्वागत करते हैं मोदी जी आपके इस वक्तव्य का। आइए जमीन पर जरा देखते हैं सच्चाई। तो 70% आबादी के पक्ष में केंद्र और राज्य के बजट का संसाधन अलॉट किया जाए और उसको वहीं रोटेट कराया जाए। अगर ये हुआ तो किसान इनसे एमएसपी नहीं मांगने वाले, क्योंकि मिल जाएगा। अन्याय दूसरी जगह भी है, उसको भी देखना चाहिए हम लोगों को कि आप
एमएसपी की बात कर लेते हैं, लेकिन आपका जो पूरा तंत्र है, डिलीवरी सिस्टम है, वो कोलैप्स कर चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। और एक चावल के मद में केवल हम लोगों का मोटा मोटी आंकड़ा आया है कि केवल चावल के मद में 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये का घपला हर साल हो रहा है। पंजाब की मंडियों में ठेल दिया जाता है। एक रोना सरकार बहुत रोती है, पूंजी निवेश का मामला। हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि बिहार के में रिजर्व बैंक के वर्डिक्ट के मुताबिक जितना पैसा हमारा डिपॉजिट होता है उसका 80% हमारे लिए खर्च होना चाहिए। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। 30% से 40% तक ही ये जाते हैं। वो 40% पैसा किसको जाता है, इसको देखने की जरूरत है। तो इस तरह से कई एंगल से जब आप देखेंगे, कल जो होने वाला है कि हमारे किसानों की हालत इस कदर उनको आत्महीन बना दिया गया है, अपमानित कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को खेती का नाम नहीं लेने देना चाहते हैं। और किसान के परिवार के लोग अपना अधिकतम पूंजी, अधिकतम कमाई अपने बाल बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और बहुत छोटी आशा रखते हैं वो कि कुछ नहीं मिले हमारे बच्चे को, 12,000 15,000 की नौकरी अगर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और इसके लिए वो ज़मीन खुद देने को तैयार बैठे हुए हैं। ये बहुत ही गहरे संकट का दौर आया है। इस दौर में किसान कांग्रेस, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ न्याय के लिए और किसानों के सम्मान के लिए उनके पक्ष में खड़ी रहेगी। और इस बात की तायद हमारे जन नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे अगुआ नेता राहुल गांधी भी करेंगे। ऐसा संपूर्ण भरोसा उन पर हम लोगों को है, क्योंकि वो अंतिम जन की बात कर रहे हैं।